हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं परिमेय संख्या कक्षा 7 के, जो कि इकाई 1 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसमें जैसे 1 से लेके शुरू होते हैं, चलते चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं या प्राकृतिक संख्या हैं। अब पूर्ण संख्याएँ किनको कहते हैं? इसमें अगर जीरो और सम्मिलित कर लिया जाए, जीरो को और शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर्स, ये किसको कहते हैं? ठीक है। अब पूर्णांक क्या है? i = यहाँ जीरो रखो, राइट में चलेंगे तो 1 प्लस का 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो गए पूर्णांक। ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। अब ये परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या आपने कई बार देखी होगी, भिन्न के रूप में भी देखी होंगी। ठीक है। परिमेय संख्या है तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है ≠ 0। तो हम यहाँ बात करें परिमेय संख्याएं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो रेशो से हुई है, यानी कि अनुपात से हुई है। ठीक है। आप सब जानते ही हैं कि हम इसको 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ 1 और 2 प्राकृतिक संख्या हैं तथा ये 1/2 एक भिन्न है, परंतु या ये क्या लोगे 3/3 हो तो उसको क्या लिखेंगे? 3/5 ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक भिन्न भी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि -3/5 तो इसको हम ये ले सकते हैं और इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भिन्न है, अगर जो वो धनात्मक है, दोनों प्लस के हैं, तो वो परिमेय संख्या हो सकती है। अब हम कुछ परिमेय संख्या पर विचार करते हैं। जैसे कुछ परिमेय संख्याएं, तो अब आप कहोगे एक भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 1/2 2/2 1/3 2/3 3/3 1/4 2/4। तो 2/4 3/4 या 4/4 ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। ये सारी ही परिमेय संख्याएं हैं और नई संख्याएं भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है?
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 7/11 ये क्या है, एक भिन्न है और ये परिमेय संख्या भी है। 4/9 ये भी एक भिन्न है और एक परिमेय संख्या है भी है। 5/13 और भी कह सकते हैं 7/9, ये सब एक परिमेय संख्या हैं, ठीक है, और ये भिन्न भी है। लेकिन अगर इसमें कोई अंश या हर ऋणात्मक हो तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि किसी भी परिमेय, किसी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। कोई परिमेय संख्या दे रखी हो, ठीक है, तो -5 है। 5 एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे कि भाई ये परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसको हम -5 को हम 1 से भाग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। और 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 कैसे, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 ले सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 जो है ना तो एक धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है परिमेय संख्या। चलिए अब कुछ परिमेय संख्या देखते हैं। आपको कुछ परिमेय संख्या दी हुई है, -3/7 या 3/7, 5/-11 या -2/-9। इन पर ध्यान देना है और ये बताना है कौन सी भिन्न संख्याएं भिन्न हैं, कौन सी संख्याएं भिन्न हैं। आपको भिन्न बताना कि भिन्न कौन सी है इसमें, ठीक है। तो पहले इन सभी परिमेय संख्याओं की तुलना P/Q से करेंगे। चलो जी करते हैं। ये लिखा मैंने -3/7, तो हम क्या देखते हैं, P क्या है यहाँ पर -3 और Q क्या है 7। ऐसे ही 3/7 में P क्या है 3 है और Q क्या है ये 7 है। और 5/-11 में P आपके पास 5 है और Q जो है -11 है। और इसके बाद देखते हैं तो -2/-9, तो P -2 और Q -9। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जिनमें -3/7 है या 5/-11 है या -2/-9 है। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इसमें P तथा Q दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है, दोनों प्लस के नहीं है। यहाँ P तथा Q दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये संख्या भिन्न नहीं है। अतः ये संख्याएं भिन्न नहीं हैं, ठीक है। तो भिन्न जो होती है वो सिर्फ प्लस में होती है,
माइनस में अगर पी और क्यू में से कोई भी माइनस में आ रहा हो तो वो संख्याएं भिन्न नहीं होती। ठीक है, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न संख्याएं परिमेय होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ परिमेय संख्याओं और पूर्णांक में हमारा संबंध बताया गया था। अब पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, मैंने आपको बताया था कि एक पूर्णांक को विभिन्न परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या है दे रखे हैं, कुछ पूर्णांक दे रखे हैं, जैसे 11 दे दिया, -5 दे दिया, 0 दे दिया, 13 दे दिया। अब ये देखो 11 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 11/1 भी लिख सकते हैं, या इसमें -2 से ऊपर -2 से नीचे गुणा करेंगे तो -22/-2 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसी संख्या में 3 से ऊपर गुणा करके और 3 से नीचे गुणा करके ये भी लिखा जा सकता है। तो विभिन्न रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा करते तो उसको लिख सकते हैं हम ये। तो ये और भी कई तरह से इसको लिखा जा सकता है, मान लो। और यहाँ पर क्या है, अब ये सारे हमारे ये एक परिमेय संख्याएं हैं, तो इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये करते हैं, प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3/5 दिया हुआ है और ये कहता है कि भैया बता दो भैया बॉक्स में क्या आएगा। तो ये समतुल्य हैं, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और नीचे कितना हो रहा है, इसका 3 गुना हो रहा है। जितना नीचे गुणा होती है, अगर इसमें 3 से गुणा हुई है तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे 3 से अगर यहाँ पर गुणा हो रही है तो यहाँ पर कितना होगा, 3 × 9, अतः यहाँ पर क्या आएगा, बॉक्स में हमारे पास आएगा 9। ठीक है, अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं। हम देख रहे हैं 3 का यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अगर यहाँ 4 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 4 गुना करना पड़ेगा, 5 चौक 20, तो यहाँ पर क्या आएगा 20। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इसका 5 गुना तो हो रहा है लेकिन माइनस का हो रहा है, यानी कि इसमें हमने जो गुणा करी है इसकी तुलना करें तो 3/5 में हमने जो गुणा करी है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने करी है -5 से। अगर ऊपर -5 से करी तो नीचे भी -5 से करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ तो हमारा -15 आ गया और नीचे बॉक्स के अंदर क्या आएगा, बॉक्स के अंदर हमारा 5 × 5 = 25, तो -25 आएगा। तो इस तरह से हमने हमारे सारे बॉक्स भर गए। अभी अगला प्रश्न करते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है इसका कि -5/4 और फिर यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ 16 दिया हुआ है, फिर -25 दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स, फिर 15 दिया हुआ है, फिर बॉक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ इसमें इसका 4 गुना हो रहा है। अगर यहाँ 4 गुना हो तो ऊपर भी 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 4 से गुणा करने पर हम क्या पाते हैं, 4 × 5 = 20, तो ये -20 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 5 गुना हो रहा है, 5 से गुणा करें तो -25 आ रहा है, तो ऊपर 5 से हुई है तो नीचे भी 5 से करनी, 5 चौक 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब यहाँ देख रहे हैं 5 × 15, यानी कि इसमें -3 से गुणा करी गई है। किससे, -3 से। -3 से यहाँ हुई है तो और इसमें -3 से करेंगे, 3 चौक 12, यानी कि -12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं समतुल्यता का प्रगुण। ये समतुल्यता क्या है, यानी कि अगर हम कोई भी एक वो ले लें परिमेय संख्या, मैंने मानस एक परिमेय संख्या ले ली 2/5, तो इसके समतुल्य और क्या क्या संख्या हो सकती है। इसमें आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करते जाएं तो समतुल्य संख्याएं आती चली जाएंगी। जैसे मानो मैंने इसमें करा 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। मानो इसमें कर दिया मैंने 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। माना इसमें कर दिया मैंने 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। और ऐसा नहीं कि प्लस से ही करेंगे, माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है,
माना मैंने इसमें कर दिया -5 से, तो ऊपर आ गया हमारा माइनस का 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये भी इसकी समतुल्य संख्या है। अगर माना इसमें कर दिया 6 से माइनस, तो माइनस 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो ये सारी समतुल्य संख्याएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी को समतुल्य संख्या को बनाने के लिए ऊपर नीचे एक जैसी संख्याओं से हम गुणा कर सकते हैं। जिससे ऊपर करेंगे इसमें अंश में, उसी से हर्ष में करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये कहता है एक दूसरा इसमें प्रयास कीजिए, दिया हुआ आपकी बुक में। इसमें कहता है -3/7 और 5/-6 के समतुल्य 5 संख्या लिखनी है। चलिए जी, मैं इसी का कर देता हूँ, दूसरा आप करोगे। तो -3/7 इसमें किसी भी चीज़ से गुणा करते जाओ। 2 से करेंगे तो -6/14 आ गया, और 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 7 21 आ गया। किसी भी कर से करते जाओ। 4 तिया 12 और 4 7 28। ऐसा नहीं कि प्लस से करेंगे, हो सकता है हम माइनस से भी कर लें। -5 से कर लो तो 5 तिया 15, ऊपर प्लस का आ जाए, 5 7 35, तो ये 4 समतुल्य संख्या आ गई। 6 से कर लो, -6 से कर लो चाहे, या -3 से कर लो। -3 से करा तो 9 आ गया, और 3 7 21 माइनस के, तो ये 5 समतुल्य संख्याएँ आ गई इसके। अब हम इसके बाद करते हैं सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप का कैसे करें? ठीक है, हम कोई भी संख्या ले लें। जैसे मैंने लिया 8/12, तो हम इसको ऐसी संख्या से भाग देते जाते जिससे कटते जाए। छोटी ले लो, बड़ी ले लो, जिससे दोनों कट जाएं। अब हम देख रहे हैं कि 8 को हम भाग दे सकते हैं 4 से, इसको भी जिससे ऊपर भाग देंगे उसी से नीचे भाग देते हैं। 12 को भी हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, भाग देने पर तो 2 आ गया, 4 तिया 12। ठीक है, तो सरलतम रूप जितना अधिकतम, इसके आगे अब ये कट नहीं सकता, जहाँ तक कट सकता है उसको काटते जाते हैं। ठीक है, हमने एक और संख्या ली 35/40। अब देखते हैं ये किससे काट सकते हैं, हम इसको 5 से काट सकते हैं। तो 35 को भाग दिया ऊपर 5 से, और 40 को भी भाग दिया 5 से, तो 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास। अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आपके सामने है ये अभ्यास 1A। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो हर, आपको पता है कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या दे रखी है, पहला इसमें दे दिया -7। अब कहता है कि हर 1 हो, तो इसके नीचे हम लाइन खींच कर 1 ही लिख लेंगे, क्योंकि अंश तो हमारा -7 हो गया और हर कितना हो गया ये। अब 11 दिया हुआ था इसमें कहता है कि हर 1 हो, तो हर 1 लगा दो नीचे। 27 है, इसके नीचे भी 1 लगा दो, अंश 27 और हर 1। -45 है, तो इसके नीचे भी 1 लगा दो, ये हर हो गया। तो जो उसने पूछा 71/1। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्या कहता है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 चाहिए, उसको अंश। तो हमारा जो है -4/5 को व्यक्त करना है, कब? जब अंश 8 हो। तो अंश 8 चाह रहा है ये यहाँ पर, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ 4/5। यहाँ मुझे 8 चाहिए, तो मैं इसमें क्या काम करूँगा, इसमें मैं -4/5 में ऊपर -2 से गुणा कर दूँगा और नीचे भी -2, जिससे ऊपर गुणा करते हैं उसी से नीचे गुणा करते हैं। तो 2 चौक 8 और माइनस से गुणा हुई तो प्लस आ गया, और 5 दूनी 10, नीचे एक ही माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। तो इसने जो मांगा था हमसे कि भाई अंश मांगा था इसने 8। ठीक है, तो हमारे पास अंश 8 आ गया। अब इसमें B कह रहा है कि अंश -16 हो।
चलिए जी करते हैं -4/5। यहाँ पर क्या चाह रहा है, -16 चाह रहा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि -4/5 में ऊपर 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से गुणा कर दो, तो -16 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने दो कै और खे 2 करके दिखा दिए, और ऐसे ही गै और घै आप खुद करेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं। कहता है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 7 चाहिए उसको। तो हमें संख्या क्या दे रखी है, 3 का क्या संख्या तो दे रखी है हमें -5/-7। अब वो क्या चाह रहा है, क्या में हर 7 हो, तो हर 7 कैसे बनाएं, -5/7 -7। तो यहाँ वो 7 चाह रहा है, यहाँ माइनस का है तो प्लस का चाह रहा है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे बच्चों, -5 में -1 से गुणा कर दो ऊपर, और नीचे भी कर देंगे -1 से गुणा। तो हम क्या देखते हैं, -1 से गुणा करने पर ऊपर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब अंश हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। दूसरे में कहता है नहीं, हर हमारा 7 आ गया। अब मांगता है हर, ख में कहता है कि हर -14 हो, तो फिर उतारेंगे इसको -5/-7। अब यहाँ -14 चाह रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, तो -5 × 2 -7 × 2 -10/-14। तो वो मांग रहा था कि हर क्या हो हमारा, -14 हो। अब उसके बाद चाहे कुछ भी आ रहा हो, हमें तो वो जो उसने मांगा है हमें सिर्फ वो बनाना है। 2 मैंने कर दिए हैं, आप ये बचे हुए 2 करोगे, गै और घै। अब चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब चौथे का क्या है, -9 -11। ये कह रहा है कि हर, ये अभी हमारा क्या है, माइनस में है, धनात्मक ऋणात्मक है अभी ये, इसको हमें धनात्मक बनाना है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, अब इसको धनात्मक कैसे बनाएं, इसमें -1 से गुणा कर दें, ऊपर भी -1 से गुणा कर दें, तो 9 एकम 9 यानी कि तो प्लस का आ गया, 11 एकम 11। अब ये नीचे हम देखते हैं ये धनात्मक बन गया। ठीक है, तो हर इसका धनात्मक बन गया। इसका ख पार्ट भी कर देता हूँ, 2 मैं कर देता हूँ, 2 आप करोगे, 11/-17। तो इसमें मैं क्या काम करूँ, -17 में -1 से गुणा कर दो, ऊपर भी कर दो -1 से, तो -11 एकम 11 और 17 एकम 17, माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारा धनात्मक बन गया। चलिए जी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अंश को धन पूर्णांक बनाना है। ये अंश है, ये हर है, ये प्लस आना चाहिए। चलिए जी करते हैं। 5वें का क्या है, तो -7/13 है। ये चाहता है कि अंश ये धनात्मक आ जाए, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, -1 से ऊपर गुणा कर दो, और ये ऊपर करने तो नीचे भी करना पड़ेगा, हर में भी। तो ऊपर तो हो गया धनात्मक 7 और नीचे का -13। ठीक है, तो इसके बाद ख करते हैं। इसका ख है -11/-19। ठीक है, तो मुझे ये अंश जो है ये धनात्मक बनाना है, तो -11 × -1 -19 × -1। तो ऊपर तो प्लस का हो गया और नीचे भी हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस की गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5वां। छठे का क्या है, छठे में क्या कहता है, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि -9/13 है, माइनस से माइनस को काट देंगे तो 9/13 धनात्मक हो जाएगा। ये ऋणात्मक है, माइनस से माइनस काट दोगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो गै और कै
ये धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक हैं। अब सातवां देखो, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अगर अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक है तो संख्या में ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। अगर दोनों हैं तो ये धनात्मक होगी, तो ये ऋणात्मक हो गई, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, धनात्मक हो जाएगी। और ये एक ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए इसको करते हैं। 8वें का कै, इसमें हमें सरलतम रूप में लिखना है 8वें का कै। तो -9/21 दिया है सरलतम रूप। अब हम देखते हैं कि किस चीज़ से कट सकता है। ये 3 से कट सकता है, तो इसको काटते हैं। -9 को भाग दो 3 से, ऊपर देंगे तो नीचे भी देना पड़ेगा। तो 9 3 तिया 9, -3 3 7 21। इससे आगे और नहीं कट सकते, तो ये सरलतम रूप आ गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। -18/-27 को सरलतम रूप में काटना है। तो ये किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। 3 6 9 से भी कर सकते हैं ये। तो मैं क्या काम करूँ, -18 को डिवाइड करो आप, माइनस से करो इसमें, और -27 को डिवाइड करो आप -9 से। 9 दूनी 18, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 आ गया। 9 तिया 27, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3। ये इसका सरलतम रूप आ गया। ठीक है, अब अगला करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं पूर्ति। तो 9वें का कै, -3/4 दिया है ये, और फिर यहाँ पर दिया है बॉक्स। अभी मैंने बॉक्स को भरना बताया था। -20 दिया है, और फिर यहाँ दिया है बॉक्स, और यहाँ दिया है 28। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका 5 गुना हो रहा है और माइनस हो रहा है। तो मुझे ये भरने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसमें -3/4 है, तो इसमें मैं गुणा करूँगा किसमें, -5 से वो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो करने पर हमारे पास नीचे तो आएगा -20, और 3 पंजे 15, प्लस का 15। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया हमारा 15। अब इसको देखो, फिर उतार लो -3/4। इसका एक तरीका और भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई पर भाई, आप इसी से समझो। यहाँ देख रहे हैं ये इसका 7 गुना हो रहा है, तो ऊपर भी इसका 7 गुना होगा। 3 7 21, माइनस का 21 आ जाएगा। तो यूँ करके हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था। तो अब ये 3 जो हैं आप खुद करेंगे इसको। अब करो, प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है। 10वां प्रश्न, 2/5 की 3 और परिमेय संख्या लिखनी है। तो क्या काम करेंगे इसमें, 2/5 में 2 से गुणा कर लो, ऐसे लिख लो, सीधा लिख लो। 2 से करो तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये 3 समतुल्य संख्याएँ आ गई। ऐसे 7 ख पार्ट कर लो इसका, बटे -11। तो इसकी 3 समतुल्य संख्या निकालनी है। तो 7 बटे -11, इसमें 2 से गुणा कर लो, 2 7 14, 11 दूनी 22। फिर 3 से कर लो, 3 7 21, और -33। ऐसा नहीं कि प्लस से करेंगे, माइनस से भी कर सकते हैं। -2 से कर लो ऊपर नीचे, तो ऊपर जाएगा -7 दूनी 14, और नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11 दूनी 22। तो ये 3 समतुल्य संख्याएँ आ गई इसकी। तो यूँ करके हमारा ये अभ्यास 1A जो है वो ख़त्म हो गया। आप इन्हीं सभी प्रश्नों के द्वारा प्रैक्टिस करोगे, और जो प्रश्न छूट गए हैं वो आपका होमवर्क है, इसको आप ढंग से करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप अभ्यास को आज ख़त्म कर लें, ताकि फिर हम अगले
टर्न पर नई एक्सरसाइज करें। तो इसी के साथ मैं आपका गणित का टीचर ईश्वर दत्त आपसे विदा लेता हूं और फिर अगले अभ्यास में मिलते हैं 1B में। चलिए।